बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीफ तंदूरी रेशा कबाब की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी रेशा बीफ कबाब तैयार होते हैं कि इनको आप बनाकर आसानी से 1 से 2 महीने के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से रेशादार तंदूरी फ्लेवर वाले ये कबाब बनेंगे कि बस आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर आप इस रेसिपी से ये टेस्टी कबाब एक दफ़ा ट्राई कर लेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी को आप आसानी से फॉलो कर सकें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो बीफ रेशा कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल गरम कर लेंगे और जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा तो इसमें गोश्त डालेंगे। आधा किलो बोनलेस बीफ लिया है और बीफ जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, इसमें चर्बी नहीं होनी चाहिए। 1 टेबलस्पून भर के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे लहसुन अदरक के साथ, ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए, इसकी स्मेल खत्म हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। गोश्त जैसे ही पकने लगेगा इसका काफ़ी पानी निकलेगा। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको तब तक पकाएंगे कि पानी इसका सारा खुश्क हो जाए। तो जब इस तरीके से बीफ को पका लेंगे थोड़ी देर के लिए तो पानी भी खुश्क हो जाएगा, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी कबाब बनेंगे। अब इसमें डालेंगे 100 ग्राम चने की दाल। दाल को मैंने 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था, तो ये अच्छी तरह से भीग कर सॉफ्ट हो गई है। दाल का पानी मैंने फेंक दिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से पानी से दोबारा से धो लिया है और छलनी में रख दिया था। अब दाल भी गोश्त में डाल देंगे और साथ ही इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज, 2 तेज़पात डालेंगे और तेज़पात को मैंने छोटा छोटा तोड़ लिया है। 1 टीस्पून नमक डालेंगे और अब इसमें पानी डालेंगे। पानी की क्वांटिटी उतनी डालेंगे कि गोश्त और दाल अच्छी तरह से पानी में डिप हो जाए। तो 2 ग्लास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। बीफ थोड़ा गलने में टाइम लगाता है, तो पानी की क्वांटिटी उतनी ही डालेंगे कि बीफ और चने की दाल इसमें अच्छी तरह से पककर सॉफ्ट हो जाए। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, लिड से कवर कर देंगे और जैसे ही विसल बोलेगी तो 20 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। अच्छी तरह से बीफ गला होगा तो बहुत ही टेस्टी रेशादार कबाब बनेंगे। जब तक गोश्त गल रहा है तो कबाब के लिए टेस्टी मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने पैन ले लिया है। एक छोटा टुकड़ा जावित्री का, एक बादियान का फूल, 4 लौंग, एक हरी इलायची, एक बड़ी इलायची, हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा डालेंगे और 1/4 टीस्पून इसमें साबुत काली मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें साबुत सूखा धनिया डालेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इन तमाम गरम मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। इस मसाले की वजह से जो कबाब का टेस्ट है ना वो नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। अब तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इनको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। जैसे ही खुशबू आने लगेगी जीरे और सूखे धनिए में से तो फ़ौरन से इसको प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा करने के बाद इसको मैंने पीस लिया है। तो ये टेस्टी मसाला तैयार हो गया है। अब गोश्त को चेक कर लेते हैं। 20 मिनट हो गए थे, स्टीम इसकी मैंने निकाल ली है और गोश्त बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। चने की दाल भी देखें कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट होकर मैश हो गई है। तो गोश्त को कम से कम 20 मिनट के लिए पकाएंगे, ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। बोनलेस बीफ है तो 20 मिनट में प्रेशर कुकर में बहुत जल्दी ये सॉफ्ट हो जाएगा। अब फ्लेम को मीडियम टू हाई करेंगे, अच्छी तरह से पानी इसका सारा खुश कर लेंगे। पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पानी जो बाकी बचेगा वो सारा खुश कर लेंगे। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको मैंने पका लिया है। पानी इसका सारा खुश्क हो गया है। अब फ्लेम को बंद करेंगे और मैशर की मदद से अच्छी तरह से इसको मैश कर लेंगे। और अगर आपके पास मैशर नहीं है तो इसकी जगह आप मधानी का इस्तेमाल कर लें, या फिर इसको कूंडी डंडे में भी आप अच्छी तरह से कूट सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन इसके रेशे तैयार हो जाएंगे। लेकिन चॉपर का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने इसको चॉपर में पीस लिया तो फिर इसके रेशे नहीं बनेंगे। अब मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैंने इसको पीस लिया है। बेहतरीन बीफ के रेशे अच्छी तरह से दाल में मिक्स हो गए हैं। अब इस मिक्सचर को अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसको मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। जो मसाला तैयार किया था वो सारा मसाला इसमें डाल देंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे और अब इसमें धनिया डालेंगे। धनिया थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। तो 4 टेबलस्पून मैंने इसमें धनिया शामिल कर दिया है। अब बाइंडिंग के लिए इसमें एक अंडा डालेंगे। अंडा डालने से कबाब अंदर से सॉफ्ट रहेंगे, मॉइस्ट रहेंगे,
ड्राई नहीं होंगे और जब इसको फ्राई करेंगे ना तो बाहर से क्रिस्पी फ्राई होंगे। अब अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बहुत ही बेहतरीन ये रेशा कबाब बनेंगे, मस्ट ट्राई कीजिएगा। अच्छा, नमक मैंने इसमें नहीं डाला है क्योंकि नमक मैंने पहले ही ऐड कर दिया था, तो 1 टीस्पून नमक बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। अगर आपको कम लगे या ज़्यादा लगे तो आप अपनी मर्ज़ी से नमक की क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मैंने सारी चीज़ों को मिक्सचर में मिक्स कर लिया है और कबाब का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब क्योंकि तंदूरी बीफ रेशा कबाब बना रहे हैं तो इसको कोयले का धुआं देंगे। उससे कबाब का टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। गरम किया हुआ कोयला रखेंगे, थोड़ा-सा ऑयल डालेंगे, फ़ौरन से इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अच्छा-सा स्मोकी सा जो फ्लेवर है, वो मिक्सचर में आ जाए। तो बस 2 मिनट के बाद अब कोयला इसमें से निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और जब आप इस तरीके से ये बीफ तंदूरी रेशा कबाब बनाएँगे, तो यकीन करें आपके घर वाले आपके फ़ैन हो जाएँगे। अब इसको कबाब की शेप देंगे, मीडियम साइज़ के कबाब बना रहे हैं, तो उसी हिसाब से थोड़ा-सा मिक्सचर ले लेंगे। अच्छी तरह से इसको हाथों से प्रेस करेंगे और राउंड सी शेप देते हुए कबाब की शेप दे देंगे। तो कबाब की शेप देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है, ना ही ये टूटे हैं और ना ही ये भुरभुरे बने हैं। बहुत ही अच्छे सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी कबाब बनेंगे और बाहर से उतने ही क्रिस्पी होंगे। तो सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं और आधा किलो गोश्त में 14 से 15 कबाब आसानी से बन जाते हैं और इनको आप बनाकर 1 से 2 महीने के लिए आसानी से फ्रीज कर सकते हैं। जब भी आपका दिल करे इनको निकालें और डायरेक्ट ऑयल में डालकर फ्राई कर लें। अब इनको फ्राई करने के लिए आधा कप ऑयल गरम कर लिया है, मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे ताकि अच्छा गोल्डन क्रिस्पी इन पे कलर आ जाए। ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, वरना बहुत जल्दी इन पर डार्क कलर आ जाएगा, इनका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा, इनकी लुक ख़राब हो जाएगी। क्योंकि कबाब तो अंदर से पके हुए हैं, बस कलर आने तक इनको फ्राई करना है। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे इनको मैंने फ्राई कर लिया है। तो देखिए कितना अच्छा एक साइड पे कलर आ गया है। क्योंकि इसमें अंडा डाला था, अंडा मिक्स करने की वजह से ना कबाब के ऊपर कलर बहुत अच्छा आता है। तो देखें कितना ज़बरदस्त गोल्डन इस पे कलर आ गया है। अब दूसरी साइड से भी 4 से 5 मिनट के लिए कबाब को फ्राई कर लेंगे। तो दोनों साइडों से कबाब को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। बहुत ही बेहतरीन इन पे कलर आ गया है और कबाब बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं। अब इनको निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी ये कबाब बनते हैं और देखा आपने बिल्कुल भी इनकी शेप खराब नहीं हुई, ना ही ये फ्राई करते वक़्त टूटे हैं और ना ही ये भुरभुरे बने हैं। बहुत ही टेस्टी ये बीफ तंदूरी रेशा कबाब बनेंगे। बस आपने टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना है कि जो बिगनर्स भी इनको बनाएँगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट उनके बनेंगे। अब सारे कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं, अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से इनका रेशा आप चेक कर सकते हैं कितने परफेक्ट बने हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी बीफ कबाब की रेसिपी को, कि बस आपके घर वाले आपके फ़ैन हो जाएँगे और बार-बार इन कबाब की फ़रमाइश करेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी कबाब की रेसिपी को और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।